अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो मेरी किस टॉपिक पे होने वाली है। इस खूबसूरत से ड्रेस को साइड प्लेटेड कुर्ती भी बोलते हैं। इस ड्रेस को मैंने कैसे रेडी किया है तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपको बहुत ईजी बताने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने फैब्रिक जो है ऑर्गेन्जा लिया हुआ है, जो कि अर्ज में 2 मीटर है। अगर आप नॉर्मल फैब्रिक लें तो 2.5 लें ऑर्गेन्जा फैब्रिक। और इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है। फुल अर्ज में है तो आप 2 मीटर लें। अगर आपके पास अर्ज फैब्रिक नहीं है तो आप इसे 2.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए 4 फोल्ड करके ऊपर की तरफ इसे स्टिच करके रख दिया है। बिकॉज़ ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ये इजीली कट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। इसके बाद से मैं यहाँ से लेंथ ले रही हूँ। यहाँ से मैं लेंथ जो है वो फुल रखने वाली थी, लेकिन मेरा फैब्रिक जो था वो बराबर नहीं था, तो यहाँ से मैं इस तरह से नीचे अपने फैब्रिक को इस तरह से बराबर कर लूँगी। बिकॉज़ ये जितनी भी लॉन्ग होती है कुर्ती वो उतनी ही खूबसूरत लगती है। तो यहाँ से चलिए मैंने लेंथ अपनी रख ली है और यहाँ से मैं शोल्डर रख रही हूँ। तो शोल्डर मैं 7.5 रख रही हूँ। तो 7.5 इतना एक्स्ट्रा क्यों रख रही हूँ वो मैं आपको स्टिचिंग टाइम पे बताऊँगी। तो यहाँ से देखिए 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। यहाँ से आर्म होल जो है वो 6.5 इंच लेना है। और फिर यहाँ से मैं फिटिंग ले रही हूँ, तो फिटिंग मेरी है 8.5 इंच, ये देखिए। और 1.5 इंच मैं मार्जिन लूँगी। फिर इसके बाद में मैं आपको टॉप पार्ट बताऊँगी कि इसकी लेंथ कितनी रहती है। तो ये देखिए 13 इंच मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहें, हेल्दी हैं या थोड़े हाइट वाले हैं, तो आप 14 रख लें। इससे एक्स्ट्रा इसके टॉप पार्ट नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर से एक बार मेजरमेंट मैंने कब करके आपको बता दिया है। और यहाँ से ये देखिए मैं फिटिंग ले रही हूँ हिप पे। तो 7.5 इंच मैंने लिया है और 1.5 इंच इस तरह से मैं फिर मार्जिन ले लूँगी। अब इन लाइनों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, जो भी मैंने अभी मेज़रमेंट ली हुई है। तो ये शोल्डर लाइन मेरी है, ये सब देखिए। और यहाँ से ये देखिए आर्म होल लाइनें हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बराबर करूँगी। ये मेरा फैब्रिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्लिप करता है। तो बहुत इसलिए मैंने चॉक मिट्टी का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने स्केच कलर का यूज़ किया है। तो आर्म होल को मैं इस तरह से राउंड शेप दूँगी। और इसके बाद से मैं आपको बताऊँगी कि इसकी मेन कटिंग क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल सूट की तरह इसके मेजरमेंट लगाए हैं और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, जो भी अभी मेजरमेंट मैंने लगाए हैं। हर एक चीज़ मैं आपको बहुत ईज़ी बताने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो स्किप मत करिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ से जो भी मैंने मेजरमेंट लगाया था अभी तक, उस पे मैंने कटिंग कर ली है। और ये स्ट्रेट लाइन मैंने लास्ट तक की हुई है, तो लास्ट तक को आपको पूरी कटिंग कर लेनी है, कट करके कुछ भी नहीं निकालना है। तो ये देखिए क्लोज साइड में मैंने 4 इंच का इस तरह से निशान लगाया है। अब आर्म होल साइड पे यानी फिटिंग साइड पे जो भी मेरा निशान था, ये देखिए यहाँ से इसे कट कर लेना है। कट करके मैंने इसे अलग कर लिया है, फुल अलग नहीं करना है। जो 4 इंच मैंने निशान लगाया था उसको नहीं अलग करना है। और यहाँ से इसका पेट स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने फैब्रिक को इस तरह से सही कर लिया है और ये देखिए प्लेट जो है वो मेरी साइड में इसी तरह से पड़ेंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए मेरा जो नीचे का पार्ट है, ये देखिए यहाँ से इसे इस तरह से लेना है। और ये फैब्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा था, तो इसे संभालना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ से ये देखिए जिस तरह से आप शलवार में प्लेटें डालते हैं, ये भी डाल सकते हैं। और आप गेदर्स डालना चाहते हैं तो गेदर्स भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए एक बराबर मुझे पकड़ते हुए अच्छे से यहाँ से प्लेटें डालनी हैं। तो अगर आप प्लेटों को एक बराबर डालते हैं तो आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एक बार में ही फिट आ जाएगा। आपको बार-बार जो है आपकी प्लेटें जो हैं आपको खोलनी नहीं पड़ेंगी। तो टॉप पार्ट को आप इस तरह से सीधा करके रखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको गेदर्स कितने डालनी हैं, यानी कि आपको प्लेटें कितनी डालनी है। तो ये देखिए मुझे एक भी बार इसे खोलना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए मेरे उसके बिल्कुल बराबर है। तो दूसरी साइड में भी मुझे इसी तरह से डाल लेना है। फिर बैक पार्ट पे भी मुझे इसी तरह से प्लेटों को डाल लेना है। डालने के बाद में जो टॉप पार्ट है और उसको डाउन पार्ट है, दोनों को इस तरह से स्टिच कर लेना है बराबर करते हुए। ये मेरा डाउन और टॉप पार्ट था, तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से बराबर किया और इस तरह से स्टिच कर लिया। मैं इस पे इस तरह से डबल सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ से मैंने बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा ली है। अब मेरी जो अपोज़िट साइड है वहाँ पे भी मुझे इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो दोनों पार्ट को यानी डाउन और टॉप पार्ट को मुझे लेना है और जिस तरह से मैंने पहले स्टिच किया था प्लेटेड को, उसी तरह से मैं
यहाँ पे भी स्टिच कर लूँगी डबल सिलाइयों के साथ में। इसकी स्टिचिंग के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जो शोल्डर्स हैं वो 7.5 इंच क्यों लिया हुआ है। तो मैंने डिज़ाइन के लिए लिया हुआ था। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे लेस यूज़ किया है, जो कि बहुत पतली है और चौड़ी लेस पे ये अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने पतली लेस का यूज़ किया है और बिल्कुल प्लेट पे मैं इसे स्टिच कर लूँगी। इसके बाद मैंने टॉप पार्ट को डबल फ़ोल्ड किया है और शोल्डर साइड से मुझे 6 इंच लेना है और जो भी एक्स्ट्रा होता है इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेना है। यानी कि मैं सीधे पार्ट पे ही इसे स्टिच कर ले रही हूँ। स्टिच करने के बाद में मैं यहाँ पे इसे फैलाते हुए सेंटर में एक पिन लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पिन लगा ली है इस तरह से और मैं आपको बताऊँगी कि इसकी डिज़ाइन जो है वो कैसे रेडी करते हैं। तो ये भी पूरा रेडी हुआ था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इसकी डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइन और आइडियाज़ कैसे लगे। तो यहाँ से मैंने फिर उसी लेस का यूज़ किया है जो मैंने प्लेटेड पे यूज़ किया था। तो बिल्कुल ये देखिए फैब्रिक के नीचे मुझे रखना है, जो अभी मैंने एक बड़ी सी प्लेट ली थी सेंटर में डाली हुई थी, उसी प्लेट के नीचे मुझे अपने लेस को ऐसे अच्छे से रखना है, रखते हुए अच्छे से बराबर करते हुए फैब्रिक को और यहाँ पे से प्लेट के नीचे बिल्कुल रखना है अपने लेस को और फिनिशिंग के साथ बिल्कुल किनारे किनारे आपको स्टिच कर लेना है। इससे फिनिशिंग मेरी बहुत अच्छी आएगी। तो ये मेरा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और बहुत ही स्लिप कर रहा है, तो मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए मैंने अपनी लेस को लगा लिया है। इस तरह से मैंने दोनों साइड पे अपने लेस को लगा लिए हैं और नेक्स्ट साइड पे मैंने लेस का यूज़ इसलिए कम किया है क्योंकि मेरे पास लेस जो थी वो थोड़ी कम थी और नेक्स्ट साइड में मेरी लेस कट भी जाती। तो मैंने फैब्रिक पे अपने बुकरम को नेक को इस तरह से कट करते हुए स्टिच कर लिया है और आयरन भी कर लिया है और यहाँ से मैं इसको इस तरह से नेक को अपने स्टिच कर लूँगी। ये बहुत इजी मेथड था, इसलिए मैंने इस पे कटिंग और स्टिचिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। तो ये देखिए मैंने नेक को रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया है और यहाँ से टर्न करते हुए किनारियों पे मैं तुरपाइयाँ कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा जो नेक है वो रेडी हो चुका है। अब मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को स्टिच करते हुए इस तरह से मैंने स्लीव को भी रेडी कर लिया है और अपने स्लीव्स पे लेस भी लगा ली है। तो ये देखिए मैंने लेस वही यूज़ की है। मैं इसकी फ़िटिंग करूँगी और फ़िटिंग करने के बाद में नेक की मैंने डिज़ाइन कैसे बनाई है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ से मैं अपने टॉप पार्ट को इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। डाउन पार्ट को भी मैंने इस तरह से फैब्रिक और अस्तर पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो मैंने अस्तर वाले पार्ट को आपको नहीं बताया था कि मैंने अस्तर स्टिच किया है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो होती हैं कॉमन होती हैं, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है और जो चीज़ें मेन थी मैंने आपको बता दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको इजीली हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो ये देखिए मेरी जो कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है और फाइनल लुक कुछ इस तरह से इसका है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। और जो मैंने इसकी नेक डिज़ाइन बनाई है इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप मेरी शॉर्ट पे जाके उसको देख सकते हैं ईज़िली कि मैंने ये किस तरह से बनाया है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।